गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन बाइट्स। और इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट 1 है और ऐसे ही आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 पार्ट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो जिस तरह से हम जो है आपके लिए इतनी मेहनत करके जो एमसीक्यूज़ ला रहे हैं, उस तरह से आप भी प्लीज़ जो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए एंड डू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कंपटीशन बाइट्स के नाम से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टीचिंग को डिवाइड किया जाता है इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। सो टीचिंग को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे क्वेश्चंस में। तो टीचिंग की 3 स्टेजेस होती हैं: प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को इवैल्यूएशन स्टेज बोला जाता है, प्लानिंग स्टेज, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। सो सी आपके आंसर्स जो है वो पर्पल कलर से ऑलरेडी मार्क्ड है। तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को प्लानिंग स्टेज ऑफ टीचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को क्या प्लानिंग स्टेज बोलते हैं टीचिंग की, इवैल्यूएशन स्टेज, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। तो देखो पोस्ट एक्टिव फेज जो टीचिंग की होती है उसे कहते हैं इवैल्यूएशन स्टेज, जो हमारी लास्ट स्टेज होती है टीचिंग की। ठीक, आगे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं तो हम हर क्वेश्चन के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो। सो देखो, टीचिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है और एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ टीचर जो है अपना टास्क ये परफॉर्म करता है और आपको पढ़ाता है। टीचिंग वेरियस स्टेप्स में होती है। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि टीचर आके आपको एकदम से पढ़ाने लग जाता है, तो टीचर को भी तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है ना, सोचना पड़ता है कि ये चीज़ मैं कैसे समझाऊंगा कि बच्चों को समझ आ जाए। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स टीचर करता है इस पूरे प्रोसेस में, इसे बोलते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। और यही फेजेस 3 तरह के होते हैं। अब अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स में। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो इसके 3 फेजेस हैं उसमें से फर्स्ट फेज़ है प्री एक्टिव फेज़, जिसे बोलते हैं प्लानिंग स्टेज, जहाँ जो आपका टीचर है वो लेसन को जो है प्लान करता है। इस फेज़ में वो टीचर हर एक्टिविटी करता है जो उसे क्लासरूम से पहले करनी चाहिए। मतलब बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम टीचर ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है मुझे क्लास में जाके ये चैप्टर पढ़ाना है, मैं ये मेथड यूज़ करूँगा ताकि बच्चों को समझ आ जाए, मैं ये टीचिंग एड यूज़ करूँगा ताकि बच्चे को अच्छे समझ आ जाए। तो सारा जो प्लानिंग प्रोसेस है, मतलब जो टीचर कंटेंट सेलेक्ट करता है कि जो उन्हें पढ़ाना है, जो ऑर्गेनाइज करता है फिर उस कंटेंट को कि कैसे पढ़ाना है, सेलेक्ट करता है पूरा टीचिंग एड्स यूज़ करके कि क्या मैं टीचिंग मेथड यूज़ करूँगा कि बच्चे को जो है इजीली समझ आ जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है आपकी प्री एक्टिव फेज़ में या प्लानिंग स्टेज में। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज है आपका इंटरैक्टिव फेज़ या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अब देखो टीचर ने जो पहले है अपना डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इस तरह से प्लान कर लिया उसने, तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई। और इंटरैक्टिव फेज़ में क्या होता है, ये सेकंड फेज़ है और इसके अंदर जो प्लान टीचर ने किया है ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में, तो यहाँ वो एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ वो उस प्लान को रियल लाइफ में उतारेगा, है ना। तो इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग में क्या होता है, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर परफॉर्म कर रहा था बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, यहाँ पे उसे वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटीज़ इसमें क्या होगी कि वो क्लास को पूरा सेटअप करेगा, देखेगा भाई क्या साइज़ है क्लास का, क्या बच्चों की जो है क्या मूड है और क्या स्टूडेंट्स की टेंडेंसी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। अब थर्ड स्टेज इसके बाद आ जाती है पोस्ट एक्टिव फेज़, जहाँ इवैल्यूएशन। अब आपको पढ़ा दिया गया आपका लेसन, ठीक है, तो टीचर को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ आ चुका है सब कुछ।
तो थर्ड फेज जो टीचिंग का है उसे बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज या इवैल्यूएशन स्टेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, ये इवैल्यूएशन फेज होती है। एंड बिफोर टीचर अब क्लासरूम को छोड़े तो आपने देखा होगा टीचर बेसिकली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं देखने के लिए कि आपको समझ आया कि नहीं। तो वो सारी जो इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ होती है थर्ड फेज में। तो आपको याद रखना है 3 फेजेज है टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव को प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, इंटरएक्टिव को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी बोला जाता है और पोस्ट एक्टिव को इवैल्यूएशन स्टेज भी बोला जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टेस्ट और क्विजेज आर परफॉर्म्ड इन विच फेज। अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो लास्ट फेज थी पोस्ट एक्टिव फेज, उसमें टेस्ट और क्विजेज होती है। तो प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज या बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हुआ आपका, पोस्ट एक्टिव फेज यानी इवैल्यूएशन स्टेज, जहाँ पे टेस्ट और क्विजेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मेमोरी लेवल टीचिंग को क्या बोलते हैं। देखो जो ये टीचिंग के मॉडल्स हैं, आप याद रखोगे कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग मॉडल है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मॉरिस टीचिंग मॉडल, बीग्स टीचिंग मॉडल, नन ऑफ दीज या हर्बर्ट्स टीचिंग मॉडल। तो मेमोरी लेवल टीचिंग को बोलते हैं हर्बर्ट्स टीचिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, understanding level of teaching is also called as Herbert's teaching model, Morrison teaching model, none of these या Hunt's teaching model। तो understanding level of teaching को क्या बोला जाता है, Morrison teaching model। तो ये याद रखना है कि understanding level teaching को Morrison teaching model भी बोला जाता है। अब इसके आप कॉन्सेप्ट्स देख लो, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब देखो ये डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, तो इसमें से ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो टीचर जो है बच्चों को 3 लेवल पे पढ़ाता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल जो आपका टीचिंग मॉडल है उसे बोलते हैं थॉटलेस टीचिंग मॉडल। मतलब यहाँ पे बच्चे को सिर्फ रट्टा मारना है, उसको कुछ नहीं सोचना, इसलिए इसका नाम क्या है, थॉटलेस टीचिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल, जहाँ पे बच्चा सोच समझ के करेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल ये अपर थॉटफुल लेवल है। तो एक एक करके देख लेते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, इसमें क्या होता है, जो टीचिंग है यहाँ पे सिर्फ आपकी मेमोरी का काम है। इस लेवल पे कोई थिंकिंग एबिलिटी का काम नहीं है, सिर्फ बच्चे को रट्टा मारना है। जो सिर्फ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, सिर्फ बोला जाता है कि आप इनको रट लो और कुछ भी मत पूछो कि क्या इनका कॉन्सेप्ट है। अब अगला जो है वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना दिमाग चलाओगे, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करेगा बच्चा। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट। तो इस लेवल पे टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, की ये फैक्ट्स है, ये प्रिंसिपल्स है या ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे डिराइव करते हैं, तो तुम ये समझ लो कि ये कैसे डिराइव हुआ है। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है इसको हाईएस्ट मॉडल कहते हैं, यह हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। ये थॉटफुल है, प्लस इसमें क्या होता है, बच्चे को ये दिखाया जाता है कि रियल लाइफ में आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब अपने दिमाग के ऊपर जो है जोर डाल रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इस लेवल पे स्टूडेंट को फेस कराया जाता है एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से, एक रियल लाइफ सिचुएशन पे जहाँ पे वो सोचेगा। तो ये 3 मॉडल्स थे आपके पास, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग क्या होता है। देखो मेन फंक्शन क्या है टीचिंग का, क्यों टीचर आपको पढ़ा रहा है, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, कि जो भी आपको वो पढ़ा रहा है वो इफेक्टिव हो, वो यूज़फुल हो। टू मेक स्टूडेंट क्रैम, या वो कहता है कि बस रट्टा मारना है, या टू मेक स्टूडेंट डल, या आपको नालायक बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, या ऑल ऑफ दीज। तो टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, ताकि वो यूज़फुल हो, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, teaching is an intimate contact between the mature personality and a less mature one, this was said by। तो देखो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फिलोसफर्स पे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये किसने कहा था कि टीचिंग एक कॉन्टैक्ट है एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी का लेस मैच्योर से। मतलब जैसे टीचर है वो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा समझदार है, और आप हो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप लेस मैच्योर हो, आपको समझ नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये किसने कहा था, H.C. मॉरिसन ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो टीचिंग एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, टीचिंग एक ऐसा असर छोड़ता है आप पे जिसपे आप क्या करते हो, अपना बिहेवियर चेंज करते हो, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था H.C. मॉरिसन ने, NL गेज ने, क्लर्क ने या जैक्सन ने, ठीक है। H.C. मॉरिसन का तो हमने पढ़ लिया कि एक लेस मेच्योर, मोर मेच्योर का लेस मेच्योर के साथ इंटरेक्शन, तो ये कहा था NL गेज ने, ठीक है। गेज ने क्या कहा था कि टीचिंग का जो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है उसका ये एम है कि वो किसी का बिहेवियर बदल पाए, ठीक है। देखो जैसे आप लोग गराज है, गराज याद रखते हो ना, गराज के अंदर क्या रखते हो? गाड़ियाँ। तो गराज के अंदर गाड़ियाँ रखते हो ना प्रोटेक्शन के लिए, तो आपकी गाड़ी अगर बाहर रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, गराज में रहेगी तो सेफ़ रहेगी। तो यहाँ से गराज से गेज याद रख लो कि गेज ने ये कहा था कि किसी का पोटेंशियल बदलना हो, ज़्यादा लंबे समय तक चलना हो, तो उसके लिए टीचिंग ज़रूरी है, इन्फ्लुएंस ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज़ फेस टू फेस इनकाउंटर। टीचिंग क्या होता है? फेस टू फेस इनकाउंटर होता है दो पर्सनस का या ज़्यादा पर्सनस का, टीचर का स्टूडेंट के साथ हो सकता है, टीचर का एक स्टूडेंट के साथ हो या टीचर का ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो, जिसमें से एक टीचर है और दूसरा कौन है? दूसरा पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट है। तो ये फेस टू फेस इनकाउंटर वाली बात किसने कही थी? H.C. मॉरिसन, जैक्सन, क्लर्क या NL गेज? तो ये बात कही थी जैक्सन ने। तो आप याद रख लो, फेस टू फेस इनकाउंटर हुआ आपका जैक्सन, यानी कि जैकी से याद रख लो कि जैकी के साथ फेस टू फेस इनकाउंटर हुआ, ठीक है। जैकी कोई भी लड़का है जिससे फेस टू फेस इनकाउंटर हुआ, से और लड़की है, तो जैकी ने कहा था कि फेस टू फेस इनकाउंटर है टीचर और स्टूडेंट का। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, and if you still have doubts please do comment down in the comment section below, and you can join Telegram group, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, और आप अपनी डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सारी PDFs मिल जाएंगी, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल को और इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही आपको हर चैप्टर के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, ऑलमोस्ट 10 to 15 videos. Thank you so much students for watching the video.